नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार और मैं हुसैन रिजवी। बात होगी उन तमाम खबरों की जिस पर रहने वाली है दिन भर आप सबकी नजर। बात होगी यूपी के बहराइच की, जहां बुलडोजर एक्शन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वकीलों की हड़ताल की वजह से 2 दिन पहले सुनवाई नहीं हो पाई थी। बात होगी राजधानी दिल्ली में लॉरेंस गैंग की दहशत की, जहां एक नाबालिग शूटर ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैला दी। राजस्थान के डींग की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां एक साइबर ठग की शिकायत करना एक फैमिली को भारी पड़ गया। इधर मथुरा में 2 गुटों के बीच कैसे चले पत्थर, पूरी डिटेल आपके सामने होगी। बात दिल्ली के पोल्यूशन की भी करेंगे, जहां सांसों की इमरजेंसी पर कोई ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। महापर्व छठ पर झाग वाली यमुना में आखिर कब तक डुबकी लगाने के लिए लोग मजबूर रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात बहराइच की, जहां भड़की हिंसा के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी थी या प्रशासन की कार्रवाई पर स्टे जारी रहेगा, इसका फैसला अब से कुछ देर के बाद आ जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बहराइच के मामले में अहम सुनवाई होनी है। इस दौरान आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाली कार्रवाई पर भी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में यह सुनवाई होनी है, लेकिन 2 दिन पहले यह सुनवाई होनी थी। वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टाल दी गई। हाईकोर्ट ने नई डेट दी और यह डेट थी आज की। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आखिरी सुनवाई 23 अक्टूबर को हुई थी। तब हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से इस पूरे मामले पर डिटेल रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इसके बाद यूपी सरकार हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर अपना पक्ष बता चुकी है, अपना पक्ष रख चुकी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी जवाब देने के लिए कहा है। आज याचिकाकर्ता को भी कोर्ट में अपना हलफनामा पेश करना होगा। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये खबर आएगी कि बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी या नहीं होगी। कुछ और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, जो अहम जानकारियां इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। आखिर कब कब क्या क्या हुआ, देखिए बहराइच में जब बवाल हुआ तो बुलडोजर वाले इंसाफ की फिर बात हुई और मार्किंग की गई थी कि सड़क से कितने कितने दूर लोगों के घर होने चाहिए, और उस मार्किंग के बाद उस पर स्टे लग गया था, रोक लग गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है। हाईकोर्ट ने डिटेल रिपोर्ट देने के लिए यूपी गवर्नमेंट से कहा था और वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई पहले टल गई थी। इसी मामले की तीसरी बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार ने अपना जवाब कोर्ट के सामने रख दिया, दाखिल कर दिया कोर्ट के सामने, और हाईकोर्ट ने डिटेल रिपोर्ट देने के लिए कहा था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 घरों पर, दुकानों पर नोटिस चिपकाए थे। 23 घर जो है वो चिन्हित किए गए थे जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। और छठी बड़ी बात यह थी कि मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर भी नोटिस चिपकाया गया था। बहराइच हिंसा में से जुड़ी ये 6 बड़ी बातें, खासतौर से वो जो निशान लगाए गए थे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके बाद कार्रवाई होनी थी, जिस पर स्टे था। 13 अक्टूबर का दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। फिर 14 अक्टूबर को महाराजगंज इलाके में हिंसा हुई, आगजनी हुई, घरों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, शोरूम जले, ये सारी चीजें हुई। 17 अक्टूबर को नेपाल भागने के दौरान 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, पुलिस की तरफ से यह बताया गया। 18 अक्टूबर को 23 परिवारों के घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई का नोटिस चिपका दिया गया था। अब आज उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला देने वाला है। अब देखिए बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान क्या क्या हुआ वो अब आपके सामने है। महसी के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन का जुलूस था। अब्दुल हमीद के घर की छत पर राम गोपाल मिश्रा चढ़ गया। राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद वहां पर हिंसा भड़की। जो अब्दुल हमीद का जो घर है, घर के सामने वहां पर डीजे बजाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। घर पर जो झंडा लगा था उसको उतारने के दौरान फायरिंग हुई। अगले दिन कई दुकानें, शोरूम, आगजनी, तोड़फोड़ होती रही। बहुत सारी गाड़ियों को जला दिया गया, बहुत सारे घरों को फूंक दिया गया। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहली तस्वीर जो दाहिनी तरफ निचले हिस्से में आप देख रहे हैं, उसमें विसर्जन वाले दिन और उसके बाद क्या हुआ बहराइच के महाराजगंज इलाके में और उसके आसपास के इलाकों में, वो उन तस्वीरों से बयां हो रहा है। कैसे दुकानों को जलाया गया, शोरूम फूंक दिए गया, अस्पतालों को जला दिया गया। फिर उसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई की नौबत आई, लेकिन उस पर स्टे है और आज हाईकोर्ट का फैसला आना है। विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, कितने और इंतजार के बाद हम कुछ बता पाएंगे कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है?
हुसैन, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वो 12 बजे के बाद इस मामले में अपना अहम फैसला सुना सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 13 अक्टूबर को महसी के महाराजगंज इलाके में, जिसका भी आपने जिक्र भी किया, कि जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी यानी कि यूपी पीडब्ल्यूडी ने सड़क से चिन्हित करते हुए उन सारे घरों को, प्रतिष्ठानों को, कमर्शियल शॉप्स को ये नोटिस जारी किया था कि उनकी जो दुकान है, उनका जो मकान है वो सरकारी जद में आता है, यानी कि वो पूरी तरीके से अवैध है और इंक्रोचमेंट की स्थिति में आता है। तो ऐसे में यूपी पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन का नोटिस दिया था और 3 दिन के अंदर जवाब न देने की स्थिति में बुलडोजर कार्रवाई की बात भी मानी जा रही थी। इसको लेकर के जो आरोपी पक्ष है, जिसके घर पे और प्रतिष्ठानों पे नोटिस लगाई गई थी, वो याचिकाकर्ता के माध्यम से लखनऊ हाई कोर्ट पहुंचे और लखनऊ हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई उसमें हाई कोर्ट ने बोला कि 15 दिनों का मौका मिलना चाहिए किसी को भी जवाब देने के लिए, और जो 15 दिनों की मियाद है वो पूरी हो चुकी है। परसों ही इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि हड़ताल चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में और बाकी सभी अदालतों में अवध बार एसोसिएशन की वजह से, इसी वजह से परसों ये सुनवाई नहीं हो पाई और आज जो उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की। चलिए इंतजार करते हैं कि दोपहर के वक्त तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वो क्या फैसला सुनाती, क्या बुलडोजर वाली कार्रवाई को हरी झंडी हाई कोर्ट की तरफ से दे दी जाएगी या फिर इस पर रोक जारी रहेगी या कुछ और बातें भी हमें सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने अलीपुर और नांगलोई में दुकानों पर फायरिंग करके वहां दहशत फैलाने के काम किया था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस को सुलझा लिया है। सोमवार को इन बदमाशों ने दोनों ही जगहों पर रंगदारी के लिए वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद स्कूटी से फरार हो गए। पुलिस की गिरफ्त में आए एक आरोपी की पहचान खेड़ा खुर्द के आकाश राठौड़ के तौर पर हुई है, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की स्कूटी, एक पिस्टल समेत 3 कारतूस भी जब्त किए। जो 2 वारदातें हुई थी, पहली नांगलोई में जिसमें एक फर्नीचर की दुकान में फायरिंग हुई थी और कुछ ही देर बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग हुई। इस दोनों घटनाओं के बाद क्राइम ब्रांच ने इस पर काम करना शुरू किया। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें जुट गईं और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के पहलू पे काम करना शुरू कर दिया। आज हमें सूचना मिली थी कि नरेला के पास 2 लोग जो इस वारदात में शामिल थे वहां आएंगे और इस पर हमने टीमें लगाई, ट्रैप लगाया और जब उनको इंटरसेप्ट किया तो उसमें से एक शख्स, जिसका नाम बाद में आकाश मालूम हुआ, उसने फायरिंग की। फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी और उसके साथ एक जुवेनाइल था। दोनों को ओवरपावर कर लिया गया, आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और जो जुवेनाइल है उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि अलीपुर और नांगलोई की फायरिंग के मामले में एक ही गिरोह के बदमाश शामिल थे, जिसने पहले नांगलोई फिर अलीपुर में वारदात को अंजाम देकर वहां से वो लोग भागने में कामयाब हो गए। पहले इन बदमाशों ने अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर जाकर फायरिंग की, फिर नांगलोई में एक प्लाईवुड कारोबारी की दुकान पर गोलियां चलाई। अलीपुर में फायरिंग के बाद उन्होंने पर्चा भी वहां छोड़ा था, जिसमें 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई थी। बदमाशों ने नांगलोई में फायरिंग की थी। यहां फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी। इन्हीं तस्वीरों की मदद से क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे के अंदर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली में बदमाश बेखौफ हैं। दिल्ली के नांगलोई की एक प्लाईवुड दुकान पर फायरिंग हुई। ये ताबड़तोड़ फायरिंग इसलिए हुई क्योंकि यहाँ से उन्होंने रंगदारी मांग की। रंगदारी की मांग करने वाला लॉरेंस बिश्नोई से एसोसिएट गैंग जितेंद्र गोगोई का गोगोई गैंग है और उसी के कुछ गुंडे यहाँ पर आए। वो इतने बेखौफ थे और इस चीज की जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हुई। उस सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि ये बदमाश कितने बेखौफ हैं। इन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बेखौफ होकर के वो दुकान पर आए, दुकान के अंदर गए, उसमें उसका मालिक मौजूद था। मालिक को पर्ची पकड़ाई और उस पर्ची में रकम की मांग की गई थी, जिसके बाद ये बदमाश जो है, इनमें से 3 बदमाश गेट पर ही खड़े नजर आए और उसके बाद गेट पर निकल करके भी फायरिंग करी और ये पूरा जो मामला है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। इसमें गोगोई गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एसोसिएट है उनका नाम सामने आ रहा है। अब पुलिस ने यहाँ की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी, इस पूरी दुकान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
और इन दोनों घटनाओं के जरिए गोगी गैंग ने अपनी मौजूदगी को दिल्ली में दिखाने की कोशिश की है। कुछ अहम जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली में गोगी गैंग के 2 गुर्गे जो हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं। कितने और गैंग यहां पर काम कर रहे हैं जो गोगी से कनेक्टेड है। नीरज बवाना गैंग तिहाड़ जेल से ये गैंग को ऑपरेट कर रहा है। हाशिम बाबा गैंग, हत्या समेत कुल 16 केस इस गैंग के लोगों पर दर्ज हैं। नसीर इरफान का एक गैंग है, ये यमुना पार के इलाके में एक्टिव है। इसके अलावा आप देखिए यहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका बहुत आजकल जिसकी चर्चाएं हैं, कई हाई प्रोफाइल चेहरे इस गैंग के टारगेट पर हैं। हिमांशु भाऊ गैंग हिसार का रहने वाला है ये, और 50 से ज्यादा केस इसके खिलाफ दर्ज हैं। संपत नेहरा गैंग, गोगी की हत्या के बाद इसने कमान संभाली थी संपत नेहरा गैंग की। तो ये सारे के सारे गैंग दिल्ली में एक्टिव है और गोगी गैंग ने फिलहाल जो है वो दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। और अब बात राजस्थान के डींग की, जहां एक परिवार को साइबर ठगी के आरोपी को जेल भिजवाना महंगा पड़ गया। आरोपी के परिवार वालों ने घर की छत से पथराव किया और फायरिंग भी की। इसमें एक शख्स को गोली लगी है। डीग के बगीची गांव के रहने वाले जमशेद ने 2 महीने पहले गांव की शहनाज को साइबर ठग के आरोप में पुलिस ने पकड़वाया। इसके बाद शहनाज और उसका परिवार उससे रंजिश रखने लगा। सोमवार को शहनाज के परिवार वालों ने अचानक से जमशेद के घर पर पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी में एक महिला और उसके बेटे को चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में जमशेद की पत्नी की शिकायत के बाद केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने डींग की हैं, जहां पर जमशेद के घर पर पथराव हुआ। फायरिंग की भी खबर है। ये देखिए, फायर करता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है। जो साइबर ठग है शहनाज, उसके परिवार के लोगों ने जमशेद के घर पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी हुई, गोली चली और इसमें 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। जमशेद के साथ साइबर ठगी हुई थी, जिसकी शिकायत जमशेद ने पुलिस को की और शहनाज उस मामले में पकड़ी गई, जिसके बाद रंजिश के तहत जमशेद के घर पर यह हमला किया गया। फायरिंग के बाद अब पत्थरबाजी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए पत्थरबाजी कैसे हुई है। घर की छत से पत्थरबाजी हो रही है। आरोप है कि जमशेद के घर पर शहनाज और उसके परिवार के लोगों ने पत्थरबाजी की। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। यानी जमशेद तो खैर आरोप लगा ही रहे, लेकिन शहनाज जो आरोपी है, जिसको साइबर ठग के आरोप में जेल भेजा गया, तो वो भी आरोप लगा रही कि उस पर हमला किया गया है। बड़ा वीडियो ओ तमंचा लिया, तमंचा कहां के दुकान आयो, कहां दुकान तमंचा लिया भाई, तमंचा लिया, तमंचा लाओ, तुम वीडियो बना। क्या घटना हुई थी? यहाँ पे देखा गया था पत्थरबाजी हो रही है, गोली चल रही थी। हम तो अपना घर है, हमारे जेठ को घर है, बड़ा को हम रहे में बाहर। इतना हम आया, इतना तो हमारे पीट दियो, टेंट पैंट फोड़ दी, गोली चला दी, उन्ना अपन चलाई, शहनाज ने चलाई गोली। ये पकड़े हैं 2 भैया, तो पकड़ गए तो हमारे सिर पर दिए कि मुखबरी करी जमशेद ने। फिर ये बोले कि इन्हें छूट कहा जानते कि जमशेद का पैर हाथ तोड़ना। हमने कही ठीक है भाई, तोड़ लीजो। फिर हम 4 भैया कल खेत भरा रहे तो कोई बात ना, भर को खेत। फिर हमारे घर से फोन गयो खेतन पे, नुको लड़ाई हो रही, आ जाओ। हम आए भागे, इतना तो हमारे पापा ठोक गिरा, इनने यहीं घर पे आके लड़ाई हुई, लठ बजा। यह पूरा विवाद साइबर ठगी के आरोपी को पकड़वाने के बाद पैदा हुई रंजिश की वजह से हुआ। साइबर ठगी के आरोप में शहनाज का बेटा जबरू गिरफ्तार हुआ था। शहनाज के परिवार का कहना है कि बगीची गांव के जमशेद ने पुलिस को शिकायत की थी और इसके बाद ही जमशेद और शहनाज के परिवार के बीच रंजिश हुई। अब शहनाज और उसके बेटे जबरू ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद बवाल हुआ। फायरिंग में इब्राहिम नाम के एक शख्स को गोली भी लगी है। छोटा सा बच्चा हो 100, वो बच्चा मारो उनके हाथन ले जाके नहीं झट्टी ऊ वहाँ जाको छोरा हो ऊ आ लेकिन के पिए गयो, झट्टी गिरफत्तर छोड़ दिया। हम अपने हित्ता की यही नहीं यहाँ जब चलाई गोली आपने चलाई थी कि उन्होंने चलाई थी? उनने चलाई। वो तो कह रहे कि आप लोग चलाए थे। देखी ना हाथ में लेके भी है ना हम पे, तो भाई पुलिस आपके घर से किसी को गिरफ्तार करके ले गई है? छोरा ले गई, वन को भी हमारो भी।
पुलिस ने इस मामले में जमशेद की पत्नी की शिकायत के बाद केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। मामला ये था, इसमें एक पक्ष को अभी विगत कुछ दिनों में साइबर ठगी के मामले में अरेस्ट किया गया था। उस पक्ष का ये शक था कि दूसरे जो पड़ोसी पक्ष है उसने उसकी मुखबिरी करके उसको पकड़ा है। इस बात को लेकर के उन दोनों पक्षों के बीच में कल पथराव और फायरिंग की घटना हुई है, जिस पे प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है और मकानों की सर्च भी की जाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां बवाल हुआ है। पत्थरबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें राकोली गांव से आ रही हैं, जहां देवीराम और रामधन दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले, पथराव हुआ। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच पथराव होता रहा। 3 दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। ये मथुरा के एक गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच आपस में खूब लाठी डंडा चला, खूब पथराव हुआ। करीब 1 घंटे तक यह बवाल होता रहा। गांव में झगड़ा हुआ तो एक बुजुर्ग हीरालाल बीच बचाव करने के लिए बीच में आ गए, लेकिन इस झगड़े में बुजुर्ग की मौत हो गई। कोई दावा कर रहा है कि बुजुर्ग की मौत लाठी लगने के बाद हुई है। किसी का कहना है कि बुजुर्ग पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी। सर वीडियो देखो सर देखो हथियार देखो, देखो सर देखो ये हथियार ला रहे, देखो सर देख रहे हैं कि हाथन में हथियार हाथन ने, देखो सर। बरसाना के राकोली गांव में एक बुजुर्ग की मौत के बाद अब इलाके में तनाव है। इसके बाद गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है, जिस गाड़ी से इन बुजुर्ग को कुचलने या टक्कर मारने का आरोप है। बीच में किसी बात को लेकर के खेत पे विवाद हुआ था, उसमें आपस में मारपीट हुई। बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति जिसका नाम हीरी सिंह था, उम्र लगभग 67 साल थी, उसको उसमें से एक पार्टी के द्वारा जब बुलेरो से अपना भाग रहे थे तो उससे जो है उसको चोट लग गई, जिसमें कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में तहरीर प्राप्त करके शीघ्र ही मुकदमा कायम कर